समृद्धि रानी तो बिल में घुसी हुई है, वो बाहर निकल ही नहीं रही। आज उठा रहे तो हम पे ये ईडी लगा रहे हैं, राहुल जी पे ईडी लगा रहे हैं, सोनिया जी पे ईडी लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये बेशरम का पेड़ ये है कि इसको शर्म नहीं है। ऐसे ही मध्य हमारे देश की सरकार है जो बेशरम हो चुकी है, जो देश के युवाओं से कहती थी अच्छे दिन आने। 2024 में हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। मीडिया से नहीं, हमारे सच्चाई दिखाने वाली इस मीडिया के माध्यम से देख ले सरकार कि कहीं ना। स्वागत है आपका मेला टाइम्स में। मैं आपके साथ विस्तार अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में, जहाँ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली निकल रही है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए। पहले देखें यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि इस मैदान का पूरा विजुअल दिखाए कि कितने भारी संख्या में लोग आए। इस साथ एक महिला मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों आई। मैम, हल्ला बोल रैली कांग्रेस ने निकाली है जैसे, तो उसमें क्या मुद्दा है और कैसे? मेरा पहले तो मैं सब आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम निर्मला खत्री, मैं दिल्ली विधानसभा से हूँ, नरेला से। महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। देश में महंगाई की हाहाकार मची हुई है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया कि आज नॉर्मल आदमी खाना नहीं खा सकता। सिलेंडर 1000 रुपये 53 रुपये का है। पेट्रोल के दाम देखो, रसोई का देखो। हमारा रसोई का महिलाओं का ऐसा बजट बिगाड़ दिया कि ढंग से खाना बना के खा नहीं रहे। सुबह लोगों ने खाना खा लिया तो शाम की बाट देखते कमा के लाएंगे खाएंगे। इतनी बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार मचा दिया कि ये मान के चलो कि कांग्रेस के राज में कभी कोई तंग नहीं हुआ। हम कांग्रेस के राज में ही जब 2014 के चुनाव हुए तो उस टाइम पे भी स्मृति ईरानी ने कहा था कि सिलेंडर बहुत महंगा है, तो अब उन्हें क्या कहना चाहिए? समृद्धि रानी तो बिल में घुसी हुई है, वो बाहर निकल ही नहीं रही। उसको पता है कांग्रेस के राज में 400 रुपये का था, अब 1053 रुपये का है, तो वो बिल से निकल ही नहीं रही। उससे जवाब कैसे मांगे? तो मैं अभी जो कांग्रेस सिर्फ महंगाई के लिए खड़ा, कई और भी मुद्दे हैं कांग्रेस के, और भी मुद्दे उठाएगी। मैं सारे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है तो आधा मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसको नौकरी दी है? हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार बच्चों को अब कहता हुई 2 साल के लिए 3 साल की नौकरी है, फिर बाढ़ में जाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे? अब पीएम मोदी कहते हैं कि वो 15 लाख रोजगार देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कुछ नहीं दिया। ये जुमलेबाज है, ये झूठा है, ये आंसूबाज है। मोदी ने ऐसा खेल बिगाड़ के रख दिया कि पूछो भी मत आप, बहुत दुनिया परेशान है। मैंने बता दिया नॉर्मल लोग रोटी खा नहीं रहे। जो मजदूर लोग हैं उनके मजदूर बिल्कुल बर्बाद है, मजदूरी नहीं मिलती, आत्महत्या कर रहे हैं। हम राहुल जी के बहुत छोटे सिपाही हैं और हमारा देश इस टाइम पे परिवर्तन की राह पे चल रहा है। देश के अंदर बेरोजगारी हद से ज़्यादा हो चुकी है कि लोग कुछ काम करने के लायक ही नहीं बचे हैं। मरने पे भी जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, तो आदमी मरता है कफन पे भी इन्होंने जीएसटी लगाया, तो इससे ज़्यादा और ये कितना गिराएंगे हमारी स्थिति को। मिडिल क्लास आदमी कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, क्या करता है? स्मृति ईरानी को देख लीजिए, कांग्रेस सरकार के टाइम में वो धरने रख के बैठे थे और आज वो कहाँ घुसे हैं? उनको बाहर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे वो? हम आवाज़ उठा रहे तो हम पे ये ईडी लगा रहे हैं, राहुल जी पे ईडी लगा रहे हैं, सोनिया जी पे ईडी लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। क्या निकाल लेंगे वो इन चीज़ों से? कुछ नहीं निकाल पाएंगे। वो तो कह रहे हैं अगर गलत नहीं है तो फिर ईडी से डर क्यों? हम डर के रहे हैं। हम तो 55 घंटे ईडी ऑफिस में बैठ के आए हैं, फिर भी उनके पास कोई सवाल नहीं थे करने के लिए। लास्ट में हमारे राहुल जी ने कहा है कोई सवाल बचा है तो कर लो, उनके पास सवाल ही नहीं थे। हम सवाल करते हैं, वो जवाब दो। हमारी कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा सिपाही सवाल करेगा उनसे बैठ के, वो जवाब दो ना। हम चाहते हैं वो जवाब आने वाला सुपड़ा साफ होएगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आज ये लाखों का जन सैलाब जो आया है, महंगाई को लेके, जीएसटी को लेके, पेट्रोल को लेके, और आपके हर 2 महीने में दूध पे पैसे बढ़ रहा है। ये लोगों पे मारी तो है, और क्या है? अगर लोग इन चीज़ों से छुटकारा चाहेंगे तो इस सरकार को यहाँ से उखाड़ भगाएंगे और राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के नेतृत्व में 2024 में हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। सर, राहुल गांधी आप बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आने वाले समय में अभी अध्यक्ष तय नहीं
नहीं हो पाया, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप लोकप्रिय देखिए ना, राहुल गांधी जी की कितनी लोकप्रियता है। ये लाखों का हुजूम है। ये दिल्ली की जनता नहीं है, पूरे देश से लोग आए हुए हैं और पूरा देश राहुल गांधी जी को चाहता है और हर देशवासी ये चाहता है हमारे नेता सीएम बने या फिर किसी स्टेट के सीएम, या हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं उन्हें। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में है झूठ की मंडी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठों की सरकार जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा दिया है, आज स्थिति ये हो गई है कि आदमी अब क्या खाए, क्या कमाए, क्या बचाए। वो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि देश के अंदर अब हर तबका कोई भी हो इनसे त्रस्त हो चुका है। इनके पास बस एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान। इसी के नाम से वो सत्ता चलाना चाहते हैं, वो इसी के दम पे वो सत्ता पाना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज 2014 में जो आपने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो क्या यही अच्छे दिन है? जनता भुखमरी की कगार पे पहुंच गई है। डेली आत्महत्याएं हो रही हैं, डेली लोग आत्महत्याएं हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, वो यहाँ क्यों शामिल हैं? मैम, जैसे कि आप देख रही हैं, नौजवान बिल्कुल बेकार होता चला जा रहा है इस टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, बिल्कुल कमर टूट गई है। जैसे अभी किसानों ने विरोध किया, किसान लोग मर रहे हैं, इतने मरे हैं कि बेतादाद मरे हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे बोले जा रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। सरकार हिंदुस्तान इस चीज़ से नहीं चल रहा, देश इस चीज़ से, देश में हमारे देश में एकता बहुत है। मैं हिंदू, ये मुसलमान मैं हिंदू, ये नहीं चल रहा। सन 2024 में ऐसा कि आप देख रही हैं, ये इतना बड़ा जंग सैलाब आया हुआ है, ये किस चीज़ का सबूत है? इस चीज़ का सबूत आने वाले सन 2024 में इंशाअल्लाह। तुम ये चीज़ देख रही हो कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश में फिर से उभरेगी, राहुल गांधी जी फिर से आएंगे और हमारे देश को खुशहाल करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, जब से कांग्रेस पार्टी रही है, बहुत खुशहाल हमारे देश रहा था और आज भी है और रहेगा। लेकिन जिस टाइम से आप ये सरकार देख रही है, जैसे बीजेपी आई है, क्या बेरोजगारी बेइंतहा हो गई, नौजवान बेकार होता चला जा रहा, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, ना खाने को ना पीने को, पेट्रोल की कीमत इतनी, आदमी कहाँ जाए, क्या करे? बेकार आदमी, कमज़ोर इतना पड़ गया है आदमी के बेइंतहा ज़्यादा है। किसान बेचारा मर रहा है, हम खुद किसान हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद हमारे पास, क्या करें? ना हमारी चीज़ बिक रही, ना हमारी कोई, महंगाई बिल्कुल पट होती चली आ रही है। हमारा यही कहना है, महंगाई को हटाया जाए, कांग्रेस को लाया जाए। और एक ही नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, है और रहेगा। सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप छात्र हैं या कहीं जॉब करते हैं? नहीं, हम छात्र हैं, ऐसे जॉब करते हैं भाई, दिल्ली में रहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तो आपको यूपी में मतलब ऐसे कोई दिक्कत होती है पढ़ने में, पहले के? पढ़ने में क्या, सब तरीके की दिक्कत है। कॉलेजों में पढ़ाई नहीं चल रही, फीस इतनी है। अगर कोई बड़े हुए कॉलेज में एडमिशन लेने चले आओ आप, तो 50,000 60,000 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सरकारी स्कूलों में वाली पढ़ाई नहीं जो पहले थी, और वो बैठ जाते हैं सरकारी स्कूल में, आते हैं मास्टर बैठ रहते हैं, कोई समोसे खा रही है, कोई पकौड़ी खा रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ी कॉलेज चल रहे हैं, इस चीज़ से हम नौजवान बेकार है आज की डेट में। तो देखो नौजवान, आप क्या कहते हैं, आप क्यों आए हैं? महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, उस आंदोलन में शामिल होने के लिए मैं आया हूं, और मैं यहां से 800 किलोमीटर दूर एमपी से आया हूं। तो आप जो राहुल गांधी के इस आंदोलन में शामिल होने आए, तो आपकी क्या शिकायत है बीजेपी सरकार? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप देखो गैस की टंकी के भाव पहले 400 साढ़े 400 रुपये मिलती थी, आज 1100 रुपये हो गए। महिलाएं पैसे कहाँ से बचाएगी? अब सब्जी का ले लो भाव, तेल का भाव ले लो, घी का भाव ले लो, सामान का ले लो, हर चीज़ का भाव, किराना सामान का ले लो, भाव बढ़ ही रहे हैं ना। पहले 100 रुपये किलो मूंगफली का तेल मिलता था, सोयाबीन का तेल 80 रुपये किलो मिलता था, 200 रुपये किलो हो गया। ये कितनी महंगाई बढ़ रही है। सब्जी पहले सस्ती मिलती थी, अभी महंगी मिल रही है। हर चीज़, पेट्रोल डीजल के भाव ले लो आप, पेट्रोल डीजल के भाव ज़्यादा होने के कारण भाड़े भी बढ़ रहे हैं, भाड़े बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ रही है, और घर खर्चे भी महिलाएं बचा नहीं पा रहे। आप देख सकते हो कितनी सारी महिलाएं और कितने सारे लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं कि इस बार सरकार को चेंज होना चाहिए। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, सरकार चेंज होना चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ा दी है ये सरकार ने। मैं बंगाल से आया हूँ, आंदोलन में बहुत महंगाई बढ़ा दी, हिंदू मुसलमान करवाती है सिर्फ, ताकि लोग हिंदू मुसलमान उलझे रहे और ये महंगाई पे कोई ध्यान ना दे, इसलिए महंगाई के लिए कोई ध्यान ना दे, इसलिए हिंदू मुसलमान करवाती है ये। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में एकता बना के रखें,
मोहब्बत से रहे तो ही कुछ होगा। तो ये हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद करवाते हैं ताकि कोई ध्यान ना दे महंगाई पे, आपस में उलझे रहे सब। आज ये हम भिंड जिला कांग्रेस से हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के नेतृत्व में हम सारे लोग हजारों की संख्या में भिंड विधानसभा से यहाँ आए हैं और ये बेशरम का पेड़ लेके आए हैं। सर, ये पेड़ का ये बेशरम का पेड़ ये है कि इसको शर्म नहीं है। ऐसे ही मध्य हमारे देश की सरकार है जो बेशरम हो चुकी है, जो देश के युवाओं से कहती थी अच्छे दिन आने वाले हैं, जो हमारे किसानों से कहते थे हम ऋण माफ करेंगे, हम तुम्हारा दुगना आय करेंगे, वो सरकार सब कुछ भूल चुकी है। आपने देखा होगा तो आज कहीं ना कहीं देश की जनता जाग चुकी है। मैडम आपके सामने है, ये जनता 2024 में सबक सिखाएगी और झोला तैयार रखें मोदी जी। ये जनता दिल्ली पर देख लें, अमित शाह जी गोदी मीडिया से नहीं, हमारे सच्चाई दिखाने वाली इस मीडिया के माध्यम से देख ले सरकार कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पैर उखड़ने वाले हैं। आप जो ये अन्नापुर रैली निकाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, किस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से तब से देश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई चरम पर हो गई है, डीजल की कीमत 100 के पार हो गई है, पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई, गैस सिलेंडर 1150 के पार हो गया। निश्चित रूप से बेरोजगारी, रोजगार इतना ज़्यादा नहीं है कि 14 करोड़ युवा बेरोजगार। ये कहते थे कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, एक नया पैसा नहीं आया। ये कहते थे विदेशों से काला धन लाएंगे, एक नया पैसा नहीं आया, बल्कि दुगना विदेशों में धन जमा हो चुका है 7 साल में। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ने जो देश के लिए कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सारे चारों उस पर जो है मोदी सरकार फेल है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। आप देखिए सारी प्रॉफिट वाली कंपनी बेचती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की कंपनी हो, सारे बेचते हैं। लाल किला किराए पे दे दिया है। तो निश्चित रूप से अब भी इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब कुछ नहीं, आरबीआई ने जब कहा था कि आप नोटबंदी मत कीजिए, लेकिन इन्होंने अपनी जिद में नोटबंदी की, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। खाद्यान्न पदार्थों में देश में कभी जीएसटी नहीं लगा, जो आटा पे, दाल पे, पनीर पे, दूध पे, दही पे, मठा पे, सारी चीज़ों पे, खाद्यान्न पदार्थों पे जीएसटी लग गया। और तो और रेलवे स्टेशन में आप बाथरूम जाइए, वहाँ भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। निश्चित रूप से मोदी सरकार फेल है। अब की 2024 में मोदी सरकार को कहीं नहीं आना है, कांग्रेस की सरकार बनेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, जो ईडी है, सीबीआई, तो क्या इसके जरिए विपक्ष को डराना चाहते हैं? देखिए ये इनका काम है, जितने भी एजेंसी हैं, जो संवैधानिक संस्था हैं, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपकी जो है न्यायालय हो, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश में व्यवस्था ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से सारी संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करते जा रहे हैं। संविधान को ये मानते नहीं है, संविधान को चकनाचूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश अब गुलामी की तरफ जा रहा है, आर्थिक गुलामी की तरफ। और 4-6 जो उद्योगपति अगर देश छोड़ के भाग जाएंगे, देश निश्चित रूप से श्रीलंका की स्थिति में चला जाएगा। ये जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो उस पर आपको क्या लगता है, कौन बनेगा अध्यक्ष? देखिए देश में जो कांग्रेस का जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, संवैधानिक तरीके से चुनाव होगा। जो लोग फार्म भरेंगे और उसमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। महिला आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए आप क्यों आई? गुजरात में इस वक्त चुनावी मुद्दा भी है, तो कांग्रेस का क्या है इसमें? कांग्रेस भी महंगाई और अत्याचार के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम जानते थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25 या 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर अपने माथे पे रख के हल्ला बोल करती थी। तो कहाँ गई वो जब 1200 या 1300 से ऊपर सिलेंडर चला गया, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल चला गया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें जो गरीब खाते हैं उस पर पहली बार जीएसटी लगा है। और कहाँ गया वो विकास मॉडल? जो विकास मॉडल में गुजरात से मुझे पता है, गुजरात का विकास मॉडल दिखाकर मोदी जी ने दिल्ली पे राज किया। तो मैं आज बोलना चाहती हूँ कि कहाँ गया वो विकास मॉडल? अत्याचार का विकास मॉडल, महंगाई का विकास मॉडल, बस इसीलिए हम आज आए हैं। मैम, ये बिल्डोजर की जो कार्रवाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी बिल्डोजर से कार्रवाई करती है, चलाइए ना, बुलडोजर चलाइए। जो
देश के जो पैसे हैं जो गरीबों के और मध्यम वर्ग के, वो लेकर वो लोग जो उनके जो उद्योगपति है वो भाग जाते हैं। बुलडोजर चलाइए उन पे, बुलडोजर चलाइए महंगाई के ऊपर चलाइए कि चलो बुलडोजर चला दिया, अब गरीब खा सकेगा, उन पे बुलडोजर चलाइए। जो गुजरात में अगर बात करूं तो गौचर जमीन जो सरकार ने अपने उद्योगपतियों को एक कौड़े के भाव पे दे दी, चलाइए उन पे बुलडोजर चलाइए, गरीब पे बुलडोजर क्यों? वो तो बस उनके पास तो रहने के लिए और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैम आप एक महिला है और अभी देखना कि महिला कभी दलित का रेप हो जा रहा है और जो अभी 11 आरोपियों को छोड़ा, इस पर आप क्या कहते? ऑब्वियसली गुजरात में जो गोधरा कांड हुए थे उसके बाद बिल्किस बानो के ऊपर 11 लोगों ने गैंग रेप किया था, उसकी 3 साल की छोटी बच्ची को मार दिया था, तो उन आरोपियों को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। तो और मोदी जी बात करते हैं कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, ये क्या औरतों की इज्जत हुई? आपने जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उन 11 आरोपियों को आपने बाइज्जत बरी किया और उल्टा उनका स्वागत आप फूलहार से कर रहे हैं, तो वो कहाँ न्याय हुआ? और रिसेंटली मैं बात करूँ जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके हिसाब से क्राइम अगेंस्ट वुमेन 15% से ज़्यादा बढ़ा है, मतलब, और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो 16% से ज़्यादा बढ़ा है। तो आप देखिए कि कहाँ अत्याचार कम हुआ। मोदी की सरकार में तो अत्याचार बढ़ ही रहे हैं। हम तेलंगाना से आ रहे हैं अम्मा। तो आप जो है शामिल हुए आपका తెలుగు में बोल सकते ना ఈరోజు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం దీక్ష కార్యక్రమం. శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు నిత్యావసర వస్తువులు ఏదైతే పెట్రోల్, డీజిల్, వంట నూనె, పప్పులు, ఉప్పులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపుగా 100 పేర్లు చెప్పుకుంటొచ్చు. చివరకు मरगे तो भी उनको गाड़ना बोले तो उनको जलाना बोले तो भी उसको टैक्स लग रहे. छोटे बच्चे पैदा हुए से बच्चे तक, मरे तक, बूढ़े तक दूध पीते, उसके ऊपर भी वैट लगा के सबको पूरा मट्टी में मिलाने के लिए कोशिश कर रहे ये भाजपा पार्टी का सरकार. ये सरकार को हम उतरवाने के लिए आज तेलंगाना से नहीं थ्रूआउट इंडिया वाइड से श्रीमती सोनिया गांधी के उनका मदद के लिए हम लोग पूरे यहाँ आए हुए हैं. लेकिन ये जनसंद्र के देखे तो वो आज ये न्यूज़ों में देखे तो मोदी जी हार्ट अटैक होके मर जाने के लिए भी वो आते. राजस्थान अहोर जिला जालोर से आए हैं श्रीमान सवाराम जी पटेल साहब के नेतृत्व में आज महंगाई के विरुद्ध जो हल्ला बोल महारैली का जो आयोजन किया हुआ है. हमारे श्रीमान सवाराम जी पटेल साहब का आदेश है कि हल्ला बोल रैली में आप जितनी हो सके आप कांग्रेस पार्टी की मदद करो. ये चोर चकुरे जो बैठे हैं आज भारत के इस महल पे, उनको गद्दी से नीचे उतारने का जो हमारा प्रयत्न है वो हम आज बताने यहाँ दिल्ली आए हैं श्रीमान सवाराम जी पटेल साहब के नेतृत्व में. और हम ये चाहते हैं पूरे भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो दही, दूध, आटे पे जो नमक पे पहले अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था और आज ये बीजेपी सरकार ने लगाया है, जो हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स हटाओ और ये जो है महंगाई कम करो. इसलिए पूरे भारत से आए हुए हमारे सब पार्टी जिंदाबाद. कहाँ से आए? मेरा ये सवाल है कि सभी ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और मुद्दे पर तो आप किस पर क्या हैं? हम यहाँ पे प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस से आए हैं. हमारे जो नेता कांग्रेस के मुख्य कार्याध्यक्ष राहुल गांधी के लीडरशिप में हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के आदेशानुसार महंगाई जो बढ़ रही है देश में, इससे पहले महंगाई, बेरोजगारी और जो भी गरीबी है वो बढ़ती जा रही है. मगर आज बिना कांग्रेस के बीजेपी की सत्ता 2 बार ये आवाम को इतना धोखा दे रही है कि गरीब को इतना पीड़ित कर रही है, किसान को इतना पीड़ित कर रही है, ताकि वो लोग कहीं उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. अब जनता का ये एक संदेश यहाँ पे हम लाने इसीलिए आए हैं कि कांग्रेस पार्टी आवाम के साथ है, गरीब के साथ है. आज जो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया है और ये प्रदर्शन किया है, ये पूरे देश के अंदर आम आदमी की यही मांग है कि महंगाई कम हो. आम जनता बहुत त्रस्त हो रही है, जिससे
आम आदमी बहुत ही जबरदस्त घाटे में जा रहा है। कोई बेरोजगारी है बहुत जबरदस्त चल रही है। पेट्रोल और डीजल की मांगे इतनी महंगाई से बढ़ गई है कि आप आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। और आने वाले समय इतना भयंकर जबरदस्त आक्रोश हो जाएगा, युवाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश है। देश के युवा जबरदस्त मोदी सरकार के खिलाफ है। और ये आज जो वातावरण आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, जबरदस्त विरोध हो रहा है यहाँ पे। और दिल्ली के नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। आम आदमी यही चाहता है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका नियंत्रण किया जाए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए, जिससे और अर्थव्यवस्था जो घट रही है देश की, उसमें बहुत जबरदस्त निम्न स्तर पे चल रही है। डॉलर बढ़ रहा है, रुपए घट रहा है, इसलिए ये जो महंगाई बढ़ रही है ये आम लोगों पे, आम पब्लिक पे त्रस्त हो रही है। यही आज लोग पब्लिक देख रहे हो, जबरदस्त माहौल है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ और आम आदमी के साथ खड़ी रहती है और हमेशा रहेगी। जो इन्होंने भाषण दिया था, जो नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आज के युवा कांग्रेस के साथ है और हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। और 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान में भी पुनः सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। यही आज हल्ला बोल का जो नारा है, राहुल गांधी का जबरदस्त नारा है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा? जो आज कांग्रेस ने जो रैली की है वो ऐतिहासिक रैली है। और राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पर बात चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी की ये जो सिस्टम है उसके अनुसार काम होगा, यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगा है जहाँ पर पकौड़ों की बात हो रही है। आइए इनसे जानते हैं आखिर मामला क्या है। जब देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमें नौकरियां दीजिए, हमने हमारी डिग्रियां हासिल कर ली है, तो मोदी जी ने उन्हें बेरोजगारी मिटाने का एक उपाय बताया। वो उपाय था कि आप पकोड़े बेचिए, पकोड़े बेचिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो उनके बेटे को अगर लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाते, डिग्रियां दिलवाते, उसके बाद उन्हें ये राय देते कि आप पकोड़े बेचिए? और अगर कोई प्रधानमंत्री उनके बेटे बेटियों को ये राय देता तो उनके दिल पे क्या गुजरती? भारत जोड़ो जो यात्रा शुरू हुई है, इसका मोटिव क्या है? ये भारत जोड़ो जो यात्रा शुरू करी है कांग्रेस ने, इसका मकसद क्या है? भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल जी 3580 किलोमीटर के करीब जो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका मकसद ये है कि भारत को जोड़ना, महंगाई को तोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत को छोड़ो, भारत जोड़ो, बेरोजगारी को तोड़ो और भारत जोड़ो। इस नारे के साथ राहुल जी इस देश के युवाओं के बीच जा रहे हैं, इस देश के किसानों के बीच जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे और उनसे समर्थन की एक अपील करेंगे कि हमने जो भारत 2014 के बाद जिस भारत को बीजेपी ने बनाया है, खाने का नहीं है भाई, खाने का उस भारत जो खंड खंड भारत कर दिया है, उसे हम जोड़ने की कोशिश के रूप में राहुल जी पद यात्रा करने जा रहे हैं। तो इन पे कौन कौन से मुद्दे उठाए, मतलब इस यात्रा में? सबसे पहला मुद्दा महंगाई रहेगा, बेरोजगारी रहेगा और जो भी अलग अलग रीजन में जो भी मुद्दे रहेंगे उनको इस पे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो इसमें कितने लोग होंगे, मतलब कितने सबके जो ये इतने जो कार्यकर्ता, ये दिल्ली से शुरू है आज से? आज यहाँ पर महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम राहुल जी ने किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ पे होगी? कश्मीर में खत्म होगी वो जी। 148 दिन की ये यात्रा रहेगी। ये खिलाफ हल्ला बोल रैली में आ रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, और बंदर उठा गया देश पर। कहाँ से आए? हम सोनीपत हरियाणा से। यहाँ पे जो बीजेपी की कटनी करनी में जो अंतर है, बेटी बचाओ का जो नारा देती है, और गुजरात में एक 5-6 महीने की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसकी 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, सारे परिवार की हत्या कर दी जाए, फिर उसको सजा को जेल से आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त के दिन उनको फ्री कराया जाता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैसा तरीका, कैसा मतलब सरकार मेरी समझ में नहीं आई है। और ये महंगाई की बात करते थे स्मृति ईरानी और ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जब महंगाई के खिलाफ तो 350 रुपये गैस सिलेंडर था, तो ये रोड पे निकलते थे सारे कपड़े निकाल कर। आज 1060 का सिलेंडर हो चुका है, आम आदमी उसको भरवाने में सक्षम नहीं है। अब ये कहाँ से हो रही है, महंगाई कहाँ चली गई है, डीजल कहाँ चलेगा, पेट्रोल कहाँ चलेगा? तो मोदी जी बात करते हैं सभी मतलब
सबका साथ सबका विकास की, ये सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास सिर्फ दो आदमी यहाँ करते हैं, अदानी और अंबानी का। एक बात सोचिए आप, जब एक रेलवे किसी अदानी को बेचे जा रहा है, उसका फिर लोन भी गवर्नमेंट दे रही है, फिर उसका लोन भी माफ़ कर रही है, तो कहीं तो कुछ ना कुछ है। फ्री में उस चीज़ का बेच के उसको मालिक बनाया जा रहा है, पैसा अदानी के खाते में जा रहा है। अदानी को इतना कर्जा दे दिया, 1,72,000 करोड़ उसका कर्जा माफ़ कर दिया, क्यों? वो कमा नहीं रहा, क्यों माफ़ किया उसका कर्जा? यानी कि जो बीजेपी है वो अमीरों का कर्जा माफ़ कर रही है और गरीबों पर बोझ डाल रही है महंगाई का। गरीबों पर टैक्स पे टैक्स, जीएसटी के रूप में। आप ये देख लो, स्कूल का बच्चा स्कूल जाता, किताबों पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी। स्कूल में 500 रुपये फीस कर दी सरकारी स्कूल में। और जो गरीब आदमी आटा दाल चावल लेता रहा, उस पर भी जीएसटी लगा रखी। खाने की चीज़ पर जीएसटी थी नहीं, ना ही पढ़ाई पे दी, सभी पे जीएसटी लगा दी। 1,00,000 1.5 लाख करोड़ जीएसटी हर महीने इकट्ठा होता है, जहाँ कहाँ रहा है। जो पुल बन रहे हैं, पुल बन के एक सीजन भी एक बारिश नहीं निकाल पाते, वहीं के वहीं खत्म हो जाते, बैठ जाते हैं, तो कहीं तो चोरी हो रही है। सरकार ईमानदारी का ढंढोरा पीटती, कहाँ ईमानदार है? बीजेपी आरोप लगाती कि कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, कांग्रेस कम इसलिए हटाया क्योंकि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार था, लेकिन बीजेपी में ईमानदारी आई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कांग्रेस में नेता थे जो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में ऐसी कौन सी गंगा जहाँ नहलाने के बाद वो ईमानदार हो जाते हैं? यहाँ से जाने के बाद एक एमएलए को 100 करोड़ रुपये दे के खरीदा जा रहा है, स्टेट में सरकार तोड़ी जा रही है, तो ईमानदार कौन हुआ? वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है, जो टैक्स के रूप में हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती एमएलए खरीदने के लिए। तो ये इसकी कटनी और करनी में फर्क है। झूठी सरकार है, बाबा जी की सरकार है, जिसको परिवार चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। ये देश को चला रहे हैं, रंडे आदमी ने को मकान किराए पर नहीं देता, इनको देश चलाने के लिए देश का आखिरी विनाश के कगार पर पहुँचा दिया इन्हें। बेरोजगारी चरम पे है। संविधान के साथ हमारे छेड़छाड़, संविधान को छेड़छाड़ कर संविधान को खत्म कर देंगे आने वाले समय में। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का, एजुकेशन का या स्वास्थ्य का, कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास एक है हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, पटेल नॉन पटेल, जहाँ जाते हैं जिस कम्युनिटी को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जो सरकार देश की जनता को आपस में लड़ाती है, उसको आपसी दरार पैदा करती है और देश को तोड़ने का काम करती है। ये देश को तोड़ रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे से को लड़ा रही है। कांग्रेस कैसे मतलब टक्कर देगी बीजेपी को, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर देखो जी, कांग्रेस जनता को जागरूक करने का काम करिए। कांग्रेस के टाइम में रोजगार की बात ले लो, आप एजुकेशन की ले लो या स्वास्थ्य की ले लो, हर चीज़ में प्रोग्रेस हुई है। इन्होंने पूरे 8 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी कोई सरकारी स्कूल नहीं खोला। इन्होंने मेरे ख्याल से हरियाणा में 150 के करीब स्कूल बंद कर दिए, और पूरे हिंदुस्तान में कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जो गरीब आदमी जो 200 रुपये की 300 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसके बच्चे एजुकेशन सरकारी स्कूल में लेते थे, लेकिन उनको अनपढ़ बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जागरूक होता है, जागरूक आदमी आंदोलन करता है, अपनी हक की लड़ाई लड़ता है। तो ये चाहते हैं कोई भी देश का बच्चा पढ़े लिखे ना और मजदूर बन के रहे, वो आवाज़ ना उठाए, आंदोलन ना करे। लेकिन कांग्रेस इसकी जो मंशा है उसको सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस हर देश के नागरिक के साथ, हर बच्चे के साथ, हर महिला के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।